Hello students, good morning. How are you? I am Jyoti and you will be studying SST with me. Okay? So let's get started with the first chapter of your book, that is learning about map. In this chapter we are going to discuss things about what is map, what are the features of map, what are the types of map and difference between globe and map. Okay? So let's get started. It says that my name is globe. I am a model of earth. I am like a map but I am round in shape. It says that it is like the name of the thing is globe and it is more of a model of earth, but it is not, it is like a map but it is round in shape. ये कहता है कि ये ग्लोब है, ये एक मॉडल है अर्थ का, ये मैप की तरह है पर इसकी शेप जो है वो राउंड है. इफ़ यू पुट द ग्लोब इन रेक्टेंगुलर फॉर्म इट बिकम्स द वर्ल्ड मैप ऑफ अ वर्ल्ड. अगर हम ग्लोब को, अगर हम इसको एक रेक्टेंगल की फॉर्म में रखेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो है मैप बन जाएगा वर्ल्ड का. देयर आर मैप दैट शो स्मॉलर एरिया ऑफ द अर्थ. सी दिस इज़ अ लोकल कॉलोनी मैप. अगर हम बात करें मैप की तो मैप जो है वो किसी छोटी जगह का भी बन सकता है. मतलब अगर हमें एक छोटे एरिया का मैप बनाना है तो भी वो बन सकता है, बट इन केस ऑफ ग्लोब ऐसा नहीं हो सकता. वी कैन यूज़ मैप टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड. हम मैप के नक्शों की सहायता से, हेल्प से किसी भी जगह पर वी कैन ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड. हम पूरी दुनिया में कहीं भी घूम सकते हैं या जा सकते हैं. ओके, इन दिस वी शैल लर्न अबाउट मैप्स. मैप हेल्प अस टू फाइंड लोकेशन ऑफ डिफरेंट प्लेसेस. जो नक्शे हैं वो किसी दूसरी जगह पर हमें लोकेशंस को ढूंढने में हेल्प करते हैं. ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूजेस ऑफ मैप. व्हाट आर द यूजेस ऑफ मैप? इट हेल्प अस टू लोकेट प्लेसेस. इट शोज नेशनल एंड इंटरनेशनल बॉर्डर्स एंड जीपीएस गिव्स ड्राइविंग डायरेक्शंस. ओके, अगर आपके पास, अगर आपको किसी जगह के बारे में कोई जानकारी, तो अगर आपको किसी जगह के बारे में कोई जानकारी नहीं है और आप कहीं पर भी किसी नई जगह पर जाते हैं तो मैप की हेल्प से आप जगहों को, प्लेसेस को ढूंढ पाएंगे. ओके. सेकंड, इट शोज नेशनल एंड इंटरनेशनल बॉर्डर्स. मतलब एक ग्लोब में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनके नेशनल बाउंड्रीज होती हैं और उसकी हेल्प से हम, मैप की हेल्प से हम उन बाउंड्रीज़ का पता लगा सकते हैं. नेशनल बॉर्डर्स को भी ये शो करता है. दैट मीन्स एक कंट्री के अंदर भी बहुत सारे स्टेट्स हैं और उन स्टेट्स की जो बाउंड्री है उनको भी फाइंड आउट करने में मैप हमारी हेल्प करता है. जीपीएस गिव्स ड्राइविंग डायरेक्शन. जीपीएस जो है वो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम नाम की एक डिवाइस है जिसके अंदर एक सैटेलाइट से सिस्टम जो होता है फ़ोन का या किसी भी ऐसी चीज़ का जो कि हमें डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है. ठीक है, जैसे आप कहीं पर जा रहे हैं और आपको वहाँ की डायरेक्शन नहीं पता, तो आप अगर अपने फ़ोन में जीपीएस ऑन करते हैं तो वो सैटेलाइट से सिग्नल भेज करके जो मैप की लोकेशन है, आपकी लोकेशन को आपको डायरेक्शंस प्रोवाइड करने लग जाएगा और जो आपकी डायरेक्शंस है वो मैप की स्क्रीन पर शो होने लग जाएंगी. ओके. So what are the features of earth? Features means parts. Parts जो होते हैं वो मैप के, वो होते हैं हेडिंग, डायरेक्शन, स्केल, सिंबल्स एंड कील. ओके. हेडिंग. हेडिंग जो है वो ये बताती है कि वो मैप है किस चीज़ के बारे में. अगर हम बात करें फॉरेस्ट की हेडिंग की, तो जो फॉरेस्ट की हेडिंग वाला मैप होगा वो हमें फॉरेस्ट की जानकारी देगा. मिनरल की हेडिंग वाला जो मैप होगा वो हमें मिनरल्स की जानकारी देगा कि हाँ क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है मिनरल्स का. ओके. स्केल हम किसी बड़ी चीज़ को एज इट इज़ उतने बड़े एरिया में नहीं शो कर सकते, तो हम उसके छोटे मेज़रमेंट के लिए स्केल का यूज़ करते हैं. सिंबल्स एंड कलर्स. अगर हमें मैप में कुछ शो करना है, जैसे फॉरेस्ट शो करना है या पानी शो करना है, तो हम उसके लिए डिफरेंट कलर्स यूज़ करते हैं. ओके. की. अब मैप को जानने के लिए कि हमने किस चीज़ के लिए, कि कहाँ पे किस चीज़ का यूज़ किया है, इसके लिए हमारी की होती है. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैप एंड अ ग्लोब? अब हमने सिमिलैरिटी की तो बात करी थी पहले, लेकिन अब बात करते हैं डिफरेंस की. मैप इज़ अ फ्लैट मॉडल ऑफ अर्थ सरफेस शोइंग इट फीचर एज सीन फ्रॉम अबव.
अगर हम मैप की बात करें तो मैप एक ऐसा स्ट्रक्चर है अर्थ की ड्राइंग का जो फ्लैट सरफेस पे बना होता है, और वो जो हमें आइडिया देता है या व्यू देता है दैट इज़ फ्रॉम द अबव द ग्राउंड। जैसे धरती के ऊपर से, ज़मीन के ऊपर से जो ग्राउंड जो इमेज आएगी, मैप हमें वो इमेज शो करता है। लेकिन जो ग्लोब है वो हमें ऐसी इमेज शो करता है कि हम आउटर स्पेस से देखें वैसी इमेज। जैसे हम अगर आउटर स्पेस से जाकर के अपनी अर्थ को देखेंगे तो ग्लोब हमें वैसी पिक्चर प्रेजेंट करता है। ओके, ऑल प्लेसेस कैन बी सीन एट अ टाइम लाइन ऑन अ मैप अनलाइक अ ग्लोब। अगर हम बात करें मैप की तो मैप में हम एक साथ में बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं जो कि ग्लोब में पॉसिबल नहीं है। मैप्स गिव डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वाइल ग्लोब्स कैन नॉट। जो मैप हैं वो एकदम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो कि ग्लोब नहीं कर सकते। मैप कैन बी ईजिली कैरिड अराउंड, ग्लोब्स कैन नॉट एज दे आर बल्कि। जो मैप्स हैं वो एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना उनको बहुत आसान है, जबकि ग्लोब्स के केस में ऐसा नहीं है। ओके, मैप्स बात करते हैं मैप की। जैसे मैंने पहले आपको बताया था, map are the drawing of earth surface or a part of it on a flat surface. The person who makes map is called cartographer and the work of making map is called cartography. मैप जो है वो अर्थ की ड्राइंग है ऑन अ फ्लैट सरफेस। जो पर्सन उसे बनाता है दैट इज नोन एज कार्टोग्राफर, और जो काम होता है मैप मेकिंग का दैट इज नोन एज कार्टोग्राफी। ओके, मैप इज ऑलवेज ड्रॉन फ्रॉम अ बर्ड्स आई व्यू एंगल, the view that a bird get when it flies overhead the view। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो हमारा मैप होता है वो हमें डिपिक्शन शो करता है अबव द ग्राउंड की। जैसे हम बहुत ऊंचाई पर जाकर के अपनी धरती को देखेंगे या अपनी जगह को देखेंगे, मैप हमें वैसी इमेज को प्रोवाइड करता है। ओके, सो हेयर यूजेस ऑफ मैप्स कैन बी यूज टू शो मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। हम नक्शों की मदद से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को, बहुत तरीके की इन्फॉर्मेशंस को यूज़ कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। मैप शो नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ एज सीन फ्रॉम अबव। जैसे हम बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे जाएंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, फिजिकल फीचर्स या नेचुरल फीचर्स लाइक माउंटेन्स, फॉरेस्ट, रिवर्स। हम उन सब की मदद से मैप की मदद से उन सभी चीज़ों को एक साथ दिखा सकते हैं। मैप शोज लोकेशन ऑफ कॉन्टिनेंट, कंट्री, स्टेट, सिटी। विदाउट मैप वी वुड हैव नॉट नोन हाउ आवर कंट्री लुक्स। मैप जो है वो किसी भी कॉन्टिनेंट की, कंट्री की, स्टेट की और सिटी की लोकेशन को बता सकता है। बिना मैप के ये पॉसिबल नहीं होता कि हम ये जान पाते कि हमारी कंट्री जो है या देश है वो कैसा दिखता है। मैप हेल्प अस फाइंड एंड ट्रैवल टू अननोन प्लेसेस। मैप की मदद से हम किसी भी अनजानी जगह पे जा सकते हैं। टूरिस्ट ऑफन यूज मैप्स टू फाइंड लोकेशन व्हेन दे गो टू अ न्यू प्लेस। मेनली जो टूरिस्ट होते हैं वो मैप की मदद से एक नई जगह पर जाकर के लोकेशन फाइंड करने में सक्षम होते हैं या दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग दैट। अ मैप शोज मोर देन वन काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। मैप जो है, जो नक्शा है, वो एक से ज़्यादा तरीके की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है या शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ मैप शोज लोकेशन ऑफ स्टेट एंड टाउन्स, इट ऑल्सो शोज दैट व्हाट काइंड ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन हियर। अगर एक मैप किसी स्टेट के बारे में या किसी जगह के बारे में शो कर रहा है तो वो ये भी बताएगा या ये भी शो करेगा कि वहाँ पे कैसी तरीके की क्रॉप्स को उगाया जाता है। Nowadays many vehicles have GPS। जैसे मैंने बताया था, GPS है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इट इज़ अ स्पेस बेस्ड सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। ये अंतरिक्ष से सैटेलाइट के थ्रू जो सिग्नल्स आते हैं उसकी मदद से आपको लोकेशन बताने में हेल्प करता है। आप अपने पेरेंट्स से बोल सकते हैं या पूछ सकते हैं नेविगेशन के बारे में, और ऐसे जो GPS हैं ये आजकल फ़ोन में भी अवेलेबल होते हैं, तो आप उनसे बोल सकते हैं, वो आपको शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ओके, हाउ डू वी स्टडी अ मैप। हम मैप को कैसे स्टडी करते हैं। इन ऑर्डर टू रीड एंड अंडरस्टैंड अ मैप वी नीड टू नो अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स और फीचर्स। एक मैप को समझने के लिए हमें उसके डिफरेंट पार्ट्स को समझना पड़ेगा। ठीक है, पहली बात, फर्स्ट हेडिंग। द हेडिंग ऑफ अ मैप स्टेट दैट व्हाट द मैप शोज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, मिनरल बाउंड्रीज एंड सो ऑन। जैसे मैंने पहले बताया था कि हेडिंग जो है वो हमें मैप के बारे में ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि वो मैप है किस चीज़ के बारे में। अगर हम बात करें मैप के फॉरेस्ट की हेडिंग की,
अगर उस किसी भी मैप की हेडिंग फॉरेस्ट है तो वो हमें डिस्ट्रीब्यूशन बताएगा फॉरेस्ट का। अगर वो मैप मिनरल से रिलेटेड है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन बताएगा मिनरल्स का या फिर बाउंड्रीज का। और भी अलग अलग तरीकों की डायरेक्ट हेडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मैप होगा किस चीज़ का या किस चीज़ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। डायरेक्शन, अ मैप यूजुअली हैज़ अ कंपास रोज टू शो द कार्डिनल डायरेक्शंस। मैप जो है उसकी हेल्प से हम जो है वो डायरेक्शंस का पता कर सकते हैं। जैसे जो सबसे टॉप पोजीशन होती है किसी मैप में वो शो करती है नॉर्थ को, और जो सबसे डाउन होती है वो साउथ को शो करती है। इस राइट साइड ऑफ द साउथ डिनोट्स ईस्ट एंड द लेफ्ट साइड डिनोट्स वेस्ट। ओके, तो ये हेल्प कर सकते हैं। मैप जो है वो हमें डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने में बहुत हेल्प करते हैं। और एंड ऑल्सो वी कैन फाइंड डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ अ डिवाइस नेम्ड कंपास। कंपास जो है वो एक सर्कुलर काइंड ऑफ थिंग होता है जिसके अंदर एक निडल होती है। ओके, व्हेन इट इज़ डिफ्लेक्टेड, जब उसको छोड़ा जाता है या सस्पेंड किया जाता है तो वो हमेशा जो उसका टॉप पोजीशन है दैट डिनोट्स नॉर्थ, जो डाउन साइड है वो हमेशा साउथ शो करता है, जो उसके राइट साइड में होता है वो ईस्ट एंड द लेफ्ट डिनोट्स वेस्ट। ओके, सो आज के लिए इतना ही। आपको इस चैप्टर की अच्छे से एक रीडिंग करनी है क्योंकि जो भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे वो आपके चैप्टर के बीच में से बनेंगे, तो आपको इस चीज़ के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए गिव इट ए थोरो रीडिंग एंड विल कंटिन्यू नेक्स्ट the remaining topic in next video. Okay.